अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं दिलशाद मिर्ज़ा रजा नागपुर ताजनगरी महाराष्ट्र से इस वक्त मैं घर पर मौजूद हूँ और बताना चाहूँगा अगरबत्ती तो आपने देख चुके हो है। और ये 33 अगरबत्ती अलग लगी है और इसी के साथ साथ 11 अगरबत्ती ये लगी हुई है और बाहर में जो है 11 अगरबत्ती ये लगी हुई है। टोटल जो है 11 11 11 और 33 66 अगरबत्ती लगी है। और सरकार गौसुल सकरन कुतुबुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चिराग रोशन है, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में चिराग ही दिखाया हूँ, जिनकी मजार पाक बगदाद शरीफ में बगदाद मुअल्ला में जो वलियों के सरदार गौसुल सकरन कुतुबुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे जाते हैं। इस वक्त 23:13 हो रहे हैं, मतलब रात के 11:13। और तारीख तो बताने की ज़रूरत नहीं, 11 फरवरी 2023 दिन सैटरडे शनिचर। दिलशाद मिर्ज़ा जो है दुकान बंद किया 9:10 पे कुछ, हाँ 9:10 कुछ हो गए थे। यहाँ से जो है अंसार नगर मोमिनपुरा गया, चाय और सिगरेट पिया, क्योंकि एक ही तो शौक है ना दिलशाद रजा इस्माइली को, चाय और सिगरेट का। अरे प्लानिंग तो इतनी की है लोगों ने सपूरा मिर्ज़ा का मेटर से हटाने के लिए। डायरेक्ट बोलता है दिलशाद मिर्ज़ा, है ना, 3 साल 9 महीने कुछ दिन शादी को हुए, 3 साल 4 महीने कुछ दिन जिंदगी बिताए, 6 महीने हो चुके हैं, पूरे 6 महीने हो चुके हैं। 1-2 दिन ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि अगस्त का जो महीना था वो जो है 31 का था, अक्टूबर का जो महीना था वो 31 का था, दिसंबर का जो महीना था वो 31 का था, और जो जनवरी का जो महीना था वो 31 का था, और जो फरवरी का जो महीना है आप जानती है ना, लगभग 6 महीने 2-3 दिन ऊपर हो चुके हैं। सपूरा मिर्ज़ा के मेटर हर किसी ने दबाया, क्योंकि वो गड्डी गोदाम से जो है ना मिसिंग का केस नहीं था, अपहरण किडनैपिंग बंदी का बंधक बनाया गया था। ना संविधान कहता, ना कानून कहता, ना रामायण कहता, ना कुरान कहता किसी की बीवी को जबरन अपहरण किडनैप बंदीकरण करके बंधक बनाकर इसका शारीरिक शोषण किया जाए। आखिर दिलशाद मिर्ज़ा खामोश क्यों रहेगा? मोमिनपुरा से 10:10 पे कुछ आया, वजू वगैरह बनाया, गौसे पाक का चिराग लगाया, और आप लोग ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये पढ़ाई किया अगरबत्तियों पे। 120 रुपये की अगरबत्ती लाया था, 20 वाले 6 पाकिट, और ये अथर है, जलाली अथर है, ये काला गुलाब जिसे कहते हैं। तो टोटल जो सबसे पहले 7 अगरबत्ती लगाया था, 8 अगरबत्ती लगाया था, घर पे मौजूद थी। इसके बाद में पढ़ाई के बाद में अगरबत्ती लगाया हूँ। अरे डायरेक्ट तो बोला हूँ ना मैंने, दिलशाद रजा इस्माइली दिलशाद मिर्ज़ा, मुझे ही दिलशाद मिर्ज़ा कहते हैं और छोटू के नाम से फेमस हूँ मैं। आखिर दिलशाद मिर्ज़ा खामोश क्यों रहेंगे? डायरेक्ट बोला हूँ ना मैंने, कुछ लोग सलाखों के पीछे लॉकअप में जेल में जाएंगे, कुछ लोग दिलशाद के हाथों गोली फायरिंग करके मरवाएंगा, मारेगा, है ना, पर बोल के, क्योंकि खून में वो तासी नहीं है जो पीठ पीछे से वार करे। और तीसरा ऑप्शन, जिन जिन्नातों से खबीसों से मुर्दों को जागरूक करके मरवा देगा। नहीं, अगर मरवाएंगे तो एक बाप की औलाद नहीं, क्योंकि गलत किया गया है। पर उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी जो सपूरा मिर्ज़ा के मेटर में इन्वॉल्व है, जो लोग शामिल है, वरना बेगुनाह के एक नाखून को भी खरोच नहीं आएंगी। आज दिलशाद मिर्ज़ा वीडियो बनाता, हर किसी को तकलीफ होती है, अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है। इतना मारा तोड़ा, दर्द और तकलीफ दी जाती थी कि जिसकी कोई हद नहीं। एक ही बात बुलवाने के लिए बोलते थे, डिवोर्स हो गया, अफवाह फैलाए थे, किन्ने नहीं, कौन अपना कौन पराया, कौन गैर और कौन दिगर। अफवाह फैलाई गई थी कि डिवोर्स हो गया, निके में नहीं। क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्ज़ा? हमेशा एक बात रहती और फिर बोलेगा, है ना, नहीं डरता किसी के बाप से, अभी की तक किसी की माँ ने ऐसा लाल नहीं जानी जो दिलशाद रजा इस्माइली दिलशाद मिर्ज़ा का मुकाबला करे। डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, कोई वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात की औरत ने ऐसा लाल नहीं जानी जो दिलशाद मिर्ज़ा का मुकाबला करे। क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्ज़ा? अरे बाथरूम में रहता हूँ ना, रूम में रहता हूँ ना, वजू बनाता हूँ ना, तो प्लाट नंबर 451 से चिल्लाते आसिफ अब्दुल वहाब, आकिब अब्दुल वहाब की फैमिली कि निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। तभी तो दिलशाद मिर्ज़ा निकलता है ना, क्यों डरेगा? डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, 28 अगस्त रात को 12 बजे इतवार की रात लग चुकी, 1:30 बजे रात को आईडियो बनाया था, लोगों के मोबाइल में आईडियो डाला था, सोशल मीडिया पे डाला था, यहाँ तक कि वीडियो बनाया था। सितंबर महीने में डीसीपी सर के पास गया था, क्योंकि डीसीपी सर के पास पार्टी में हल्दीराम के बाजू में मुलाकात नहीं हुई थी, तो
सिविल लाइन मिठनीम दरबार सैयद जलालुद्दीन मीर सुर्ख रहमत जुआन के पास में जो ट्रैफिक पुलिस थाना वहाँ पर गया था। और यहाँ पर जाने के बाद में डीसीपी सर को डायरेक्ट बोला था कि सपूरा मिर्जा के साथ ऐसा हुआ करके लोगों ने किए। मेरे पास वीडियो मौजूद है। विश्वनाथ चौहान जी को फ़ोन लगाए थे। विश्वनाथ चौहान जी ने बोले सर ये लड़की अच्छी नहीं है, किसने अधिकार दिया? तो विश्वनाथ चौहान जी को थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, पीआई सर को, किसी की बीवी, किसी की बहन और मेरी बीवी के बारे में, मेरी सरीकिया जोजा अहलिया, मेरी धर्म पत्नी के बारे में उल्टे सीधे अनसब यूज करने का, क्योंकि मेरे निके में है ना। यहाँ से आया तो विश्वनाथ चौहान जी को बोला मैंने कि मेरे पास वीडियो मौजूद है। डायरेक्ट बोले मुझे वीडियो की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं थी विश्वनाथ चौहान जी? आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू का मैटर नहीं था इसके लिए? अरे दिलशन मिर्जा डायरेक्ट बोलता है यशोदा नगर के हवलदार मेजर हो, जितने भी डीपी वाले हैं, पीआई विश्वनाथ चौहान क्यों ना हो, सेकंड पीआई क्यों ना हो, मस्के सर, दिनेश दौड़ी, उत्तम राठौर, भाले राव सर, योगेश महाजन, पांडे जी, आफ्ताब अल्ताफ जो डीपी में है, रोशनी दहीकर मैडम जो मिसिंग का केस संभालते हो, राजेंद्र तिवारी जो मिसिंग का केस संभालते, जितने भी हवलदार मेजर सबने रुपए के बुनियाद पे मेटर दबाए। हर कोई इन्वॉल्व है। क्यों खामोश रहेगा? आई दिलशाद मिर्जा ने प्लाट नंबर 452 मेरा है, 453 बाजू में ये भी मेरा नहीं, मैं अब्बू का है, क्योंकि हमारे अब्बू को दौलत और शोहरत पे घमंड और नाज है। दिलशाद को दौलत और शोहरत पे नाज नहीं है, क्योंकि हमेशा एक बात बोलती थी सपूरा ने एक बात हमेशा बोली, दिलशाद कभी दौलत के लिए आगे मत बढ़ना, एक ही बात रखना कि हमारे हिस्से में सिर्फ माँ बाप होना। और सोचिए जो लड़की जो औरत की सोच इतनी अच्छी है, हम दौलत मत लेना, अपने हिस्से में माँ बाप को लेना, तो वो औरत की सोच कैसी होंगी? डायरेक्ट बोले थे सपूरा मिर्जा ने। अरे मेरा मकान नहीं बोलता दिलशाद मिर्जा, मेरी दौलत नहीं। एक बार अगर बोल देते ना कि यहाँ से चले जा, तो लोग भगवान बोलते, सबका मालिक तो एक ही है। खुदा बोलो, रब बोलो, अल्लाह बोलो, परवरदिगार बोलो, उस खुदा की कसम दिलशाद मिर्जा जगह खाली कर देता था। बोलना तो था एक बार। दिलशाद मिर्जा को दौलत और शोहरत का शौक नहीं है। डायरेक्ट बोलते हैं दिलशाद मिर्जा सितंबर महीने में प्लाट नंबर 451 में बाजू वाली मकानी 452 के बाजू में यशोधरा नगर बिलाल मस्जिद, नियर बिलाल मस्जिद, एक ही मस्जिद है यशोधरा नगर में। बिहारी जमाती, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी लोग है। खुद दिलशाद मिर्जा ने सितंबर महीने में वीडियो बनाया था। वीडियो जिस समय बना रहा था 376 377 हो रहा था इससे काम। और पता है सपूरा की आंखों में आंसू थे। क्या थे? आंसू थे। जिस समय वीडियो बनाया था, लोग भगवान को याद करते हैं ना, परवरदिगार बोलो, रब बोलो, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, सबका मालिक तो एक ही है ना। उस रब को याद करी थी, मेरे अल्लाह मेरे दिलशाद को भेज दे, दिलशाद मुझे बचा लो। आंखों में से आंसू बह रहे थे। और पता है जिस मुंह से हम और आप, नागपुर कमिश्नर साहब, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी, आप और हम जिस मुंह से अनाज खाते, वो जबान को, वो मुंह को, वो गंदी चीज से नापा किया जा रहा था। और आसिफ अब्दुल वहाब यहाँ पर मौजूद था। क्यों कदम पीछे लेंगे दिलशाद मिर्जा? अरे आंखों में से आंसू बह रहे थे, गिड़गिड़ा रही थी, है ना। इतने गंदे काम हो रहे थे सपूरा मिर्जा के साथ। कदम पीछे क्यों लेंगे दिलशाद मिर्जा? डायरेक्ट तो बोलता है ना, कुरान मुकद्दस है ना, मुसलमान तो कुरान का इनकार नहीं करता ना। क्योंकि हकीकत बात बोलूं, गैर मुस्लिम को ये शायद बात मालूम नहीं, अगर मुसलमान अगर एक जबर जेर और पेश का भी अगर इनकार करे ना, वो ईमान वाला नहीं रहता। कुरान मुकद्दस का लोगों ने इनकार किए। अपने आप को सुन्नी बरेलवी मुसलमान ईमान वाले बोलने वाले लोग। आए दिलशाद मिर्जा तो डायरेक्ट बोलता है ना, दलील चाहिए लोगों को। अरे सबसे बड़ी दलील तो यही है, सबसे बड़ी सनद तो यही है कि दिलशाद मिर्जा अपनी बीवी के लिए 6 महीने से लड़ रहा है। इससे बड़ी दलील क्या चाहिए कि निके में है कि नहीं है? कोई आलिम के पास जाओ, मुफ्ती के पास जाओ, कारी के पास जाओ, या हाफिज के पास जाओ, या मौलाना के पास जाओ, तो ये भी यही बोलेंगे सबसे बड़ी दलील तो यही है कि दिलशाद मिर्जा अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है। इससे बड़ी दलील क्या चाहिए? या चाहे तो बरेली शरीफ है ना, हुजूर कायदे मिल्लत के पास जाइए, या हुजूर गुलजार मिल्लत भी यही बोलेंगे कि दिलशाद मिर्जा अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है। इससे बड़ी सनद, इससे बड़ी दलील क्या चाहिए? अरे सपूरा मिर्जा के लिए दिलशाद मिर्जा ने टोटल 2 नंबर के काम बंद करवा दिया है। और क्या चाहिए? बोला गया था ना, गांजा पीता, दारू, गांजा, जुआ, सट्टा, अफीम, चरक, ड्रग्स, गर्दा, पाउडर, हीरोइन, टोटल काम पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत से बंद करवाई जाए, किए जाए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नागपुर से। और क्या बोलते, कल तो इतवार है ना, संडे है ना, बीफ का कारोबार, गोश्त की दुकान पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत से
उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से बंद होना चाहिए, क्योंकि पूरे कुरैशियों का भी हाथ है। सपूरा मिर्जा ने डायरेक्ट फोन पे बोल दिए थे ना कि दिलशाद पुलिस वालों को क्या समझते हो, तुम अच्छे होते हैं क्या? पांचों भाइयों को प्लाट नंबर 451 नियर बिलाल मस्जिद यशोदा नगर आसिफ अब्दुल वहाब और आकिब अब्दुल वहाब फैमिली को बच्चों को उठाया जाए। देखना ना अगर कोई बचेगा तो क्या है ना। सपूरा मिर्जा के साथ गलत किया गया, अगर एक बच्चे ने उंगली भी उठाया तो नहीं बचेगा, खुदा की कसम। देख लेना आने वाले जो है ना होली के पहाड़ों में, देख लेना ना, गिनते जाओ अपने खराब दिन। हाव हाव बोलते हैं अपने घर से, दिलशाद पूरा सुनता है। देखना ना अगर नई सीढ़ियों पे से गिर के मरेंगी इनकी औलादे गलत करने वालों की, दिलशाद मिर्जा की बद्दुआ है और हमेशा रहेंगी। अपने आंखों से देखिए ना। और नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त साहब, आप अपनी आंखों से देखोगे कि नागपुर में जनाजे और डोले उठेंगे कि नहीं उठेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आज दिलशाद मिर्जा तो बिना बोले ताजबा पहुंच गया था, आज हुड़केश्वर गया था, वापसी में नमाज अदा किया। शायद क्या बोलते इसे, हाँ ताजबा की जो मस्जिद है शायद, हाँ बड़ी मस्जिद का अच्छे कुछ नाम है, तो यहाँ पर नमाज अदा किया। अकेले नमाज पढ़ा जोहर की, क्योंकि जमात तो ऑलरेडी ख़त्म होते हुए आ गई थी। अकेले नमाज पढ़ा, फिर वहाँ से दरबार में गया, यहाँ पे अपनी बीवी के लिए दुआ किया, वापिस मोमिनपुरा यहाँ पे चाय वगैरह पिया, फिर वापस आया। फिर अभी गया था, ये तीसरा चक्कर गया था, अभी फिर 12 बजे मोमिनपुरा में जाऊँगा, नूरानी ग्राउंड के पीछे। आज दिलशाद मिर्जा क्यों डरेगा किसी से, जब हक और सच पे है तो डायरेक्ट तो बोलता है दिलशाद मिर्जा। 9-10 नवंबर दिन बुधवार गुरुवार को जुमेरात कहते हैं हमारे इस्लाम में। जो सपूरा मिर्जा को बना के जो लाया गया था, 2:30 बजे कॉल आया था मुझे राजेंद्र तिवारी का कि 10 मिनट के लिए आप आइए। मैं बोला आता हूँ, फिर दोबारा कॉल आया, बोले पीआई सर से बात कीजिए, तो पीआई सर ने मुझे बोले थे कि आप 10 आइए, बोले 10 मिनट के लिए। मैं घबरा गया, अरे मैं सोचा हो सकता कि बेगुनाह को लॉकअप में डाल दे रुपए की बुनियाद पे। रोशनी दहीकर मैडम का मिस कॉल दिखा, जो मिसिंग का केस संभालते, इनको कॉल लगा, बोले आप सपूरा से बात कीजिए, आइए। बात किया, सलाम दुआ हुआ, मैं तो पहले ही समझ गया था ना प्लानिंग। गया यहाँ पे रोने धोने लगा, है ना। वो लेडीज ने बोली मुझे डिवोर्स चाहिए, पर्दा हटा के मैंने डायरेक्ट क्लियर कर दिया वो सपूरा मिर्जा नहीं है। जबरदस्ती स्ट्रेट में लेने की कोशिश की गई थाने में 9-10 नवंबर। 2 मिनट में रोशनी दहीकर मैडम पीआई सर ने वो लेडीज को गायब किए। अरे यशोदा नगर की पुलिस तो सिर्फ भड़वा और रंडवागिरी करती है रुपए के लिए, डायरेक्ट बोलता है कौन इन्वॉल्व नहीं है। अरे वो चाहे ना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सपूरा की हू बहू लाके खड़े कर सकते हैं, क्योंकि रुपए की बुनियाद पे इतने लोग इन्वॉल्व है, इतने मास्टरमाइंड साथी लोग, बिहारी जमाती वहाबी देवबंदी तबलीगी लोग इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स वाले इन्वॉल्व है, बौद्धिस्ट लोग भी कुछ इन्वॉल्व है, कोई सुन्नी जो अपने आप को सुन्नी बोलते वो लोग इन्वॉल्व है, पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व है। डायरेक्ट तो बोलते हैं ना दिलशाद मिर्जा कौन इन्वॉल्व नहीं है। कहानी रखा गया था उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में, कहानी रखा गया था, हर कोई इन्वॉल्व है। कहाँ रखा गया था? हुड़केश्वर, कलमना पार्टी, मोमिनपुरा, अंसार नगर, डोबी, टेकन एक बस्ती, योगी अरविंद नगर, यशोदा नगर, अब्दुल हमीद नगर, परवेश नगर, गुलशन नगर, हाजरी माजरी, लश्करी बाग, नया नकाशा, इंदिरा माता नगर, राजीव गांधी नगर, संगम नगर, वैशाली नगर, धम्मदीप नगर, पंचशील नगर, आदर्श नगर, चकना चौक, राव चौक, इतवारा, शहीद चौक, शांति नगर। कहाँ नहीं रखा गया था? निजामुद्दीन कॉलोनी, कैंसर हॉस्पिटल, अब्दुल गरीब नवाज नगर, कामठी 2 नंबर नाका, कोराडी, कामगर नगर, कपिल नगर, कमर कॉलोनी, जरीपटका, इंदौरा। कहाँ नहीं रखा गया था सपूरा मिर्जा को? न्यू महाड़ा कॉलोनी, जो कपिल नगर से एकदम स्ट्रेट जाओ, पुराना महाड़ा कॉलोनी। क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्जा? अरे अपनी बीवी के लिए लड़ेगा, देख लोग अपने आंखों से लाशें उठते हुए नहीं देखेंगे तब बोलना। निके में रहने के बाद में है ना दूर किया गया ना, गंदे काम किए गए ना। अरे दिलशाद मिर्जा तो कुरान मुकद्दस पे हाथ रख के बोल सकते, क्योंकि वहाबी देवबंदी तो कुरान का इनकार करते, इनके यहाँ तक कि वो तो अल्लाह तबारक ताला को झूठा बोलते हैं। किसको झूठा बोलते हैं? जिस खुदा को, जिस परवरदिगार को, जिस रब को, जिस अल्लाह को, जिस सबका मालिक है, उस खुदा का इनकार करते, उस खुदा को झूठा बोलते, क्योंकि इनकी किताबों के तर्जुमे में खुद ही लिखा हुआ है।
अरे इनकी किताबों में तो लिखा है अगर उंगली में गू लग जाए तो 3 बार अगर जवान को चाट लो तो उंगली पाक हो जाती। इनकी किताबों में लिखा है कि एक आदमी आदमी से गंदा काम कर सकता है। इनकी किताबों में लिखा है एक औरत से गंदा काम कर सकते हैं रुपए की बुनियाद पे। तब कि इस्लाम कहता है कि एक गैर महरम से नजरें मिलाना भी हराम है, क्योंकि सबसे पहले जीना। जीना किसे कहते हैं बताओ? जीना इसे कहते हैं कि अगर कोई किसी के निकाह में नहीं है, शादी नहीं हुई, अगर इससे गंदे काम करता है तो ये जीना कहलाता है। अगर जीना की कई किस्में है, क्योंकि सबसे पहले आंखों का जीना, क्योंकि गैर महरम से नजरें मिलाना हराम है इस्लाम में। और वो तो यही करते हैं ना, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है ना। इनकी मस्जिदों में गंदे काम होते हैं, क्योंकि वो ये वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती जो जमात पे जाते हैं ना, 40-40, 21-21, 11-11, 7-7 दिन के लिए गांव में खेड़ों में जाके रुकते, रोटी तोड़ते हैं दूसरे की बहन बेटी बीवियों पे, बेटियों पे, दूसरे की औरतों पे गंदी निगाह डालते। गंदी निगाह डालने के बाद में इनको जो है नशीला पदार्थ खिलाकर, मोहिनी खिला के अपने केचप में लेके गंदे काम करते अपने मस्जिदों में जितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद में मैं वीडियो बना के वीडियो के बुनियाद पे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लखपति करोड़पति अरबपति लोगों के पास सप्लायर करते हैं। करोड़पति इंसान तो पैसे की बुनियाद पे इसके साथ गंदे काम करेगा। इसको क्या फर्क पड़ता 25,000 जाए या 50,000 जाए या 1 लाख रुपए जाए। ऐसे काम करते ये वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती। डायरेक्ट बोलता है दिलशाद मिर्जा, इंडिया हिंदुस्तान भारत को अगर किसी से खतरा है ना, इतिहास उठा के देखा जाए। क्या उठा के देखा जाए? इतिहास उठाकर देखा जाए, क्योंकि इनका वजूद जो है ना 150 साल से 150 साल वो वजूद कायम होने के लिए यही तो है ना, जो अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। इतिहास गवाह है, बाकायदा लिखा है कि इतिहास में कि वो कोई दाढ़ी और टोपी वाले जो बिक गए थे ना रुपए के लिए, यही वहाबी देवबंदी है जो चमचागिरी करते थे, चमचागिरी करते हुए आए हैं। इंडिया हिंदुस्तान भारत को खतरा है तो यही वहाबी देवबंदी तबलीगी जमातियों से खतरा है। सुन्नी और बरेलियों से खतरा नहीं है। यही तो है ना आरएसएस के एक थाली के चट्टे बट्टे बोलते ना लोग, यही है। एक आरएसएस होते हैं जो टीका धारक होते हैं, लोचाधारी चोलाधारी जो कपड़ा से दिखते आरएसएस, और एक आरएसएस होते हैं जो बिजनेसमैन, कपड़ों की दुकान, चप्पल की दुकान, लाठी की दुकान, फोटो स्टूडियो की दुकान, कपड़ों की दुकान और कटिंग की दुकान। इनका व्यापार बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, पर दिल में जो होता है ना वो नफरत फैलाना होता है। एक थाली के चट्टे बट्टे ही वहाबी देवबंदी आरएसएस वाले। आखिर दिलशाद मिर्जा खामोश क्यों रहेगा? यही तो है ना मौलाना साथ के साथ वाले जो निजामुद्दीन मरकज नई दिल्ली में कोरोना वायरस के समय मंडी लगा के बैठे हुए थे। अगर कोरोना अगर फैलता है तो यही वहाबी देवबंदी 2-2, 4-4, 6-6 लाख का मजमा जमा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मजमा जमा करेंगे तो कोरोना तो फैलेगा ना। यही तो है ना देश के गद्दार आतंकवादी संगठन से इन लोग का ताल्लुक है ना। यही तो है ना, सिर्फ बोलते हैं अल्लाहू अकबर, इनके जबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज रहता अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, दूसरा लफ्ज नहीं रहता है। ये नहीं रहता कि अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं लोग। अरे बाकायदा इनकी जो नमाज है वो क़यामत के दिन इनकी नमाजें इनके मुंह पे मार दी जाएंगी, क्योंकि इनकी नमाज नहीं है, इनके रोजे नहीं है, इनका एक फाका है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, है ना, अपने लोगों को का ईमान छीनते हैं, जमात में ले जाके लोगों का ईमान छीनते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मीठी बात तो ऐसी करेंगे जैसी इनकी जबान से इनके मुंह से शहद टपकेगा। ऐसे शहद लोगों को खाने की जरूरत ही नहीं, ये शक्कर और चीनी की जरूरत ही नहीं, इतनी मीठी बात करते हैं। यही तो वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती है। भाईजान चलिए ना जमात में। दिलशाद मिर्जा की बात लोगों को इसलिए बुरी लगती है क्योंकि दिलशाद मिर्जा खरी और खोटी बात बोलते, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है, पर उन्हीं के लिए कड़वा होता है जिनको सच बर्दाश्त नहीं है। जिनको सच बर्दाश्त है ना तो मेरी बातें भी जो है ना उनको मीठी लगेंगी, वरना जिनको सच कड़वा लगता है ना तो उनको मेरी बातें कड़वी लगेंगी। दिलशाद मिर्जा तो डायरेक्ट, अरे इनको कैसे तकलीफ नहीं है, नबी के इल्म गैब पे इनकार ये करते हैं। इनकी किताबों में लिखा है 12 रबीउल अव्वल मिलाद शरीफ से का इनकार ये करते,
ये करते हैं मिराज का जो है ना इनकार ये करते, 11वीं शरीफ का इनकार ये करते हैं, दरगाह पे जाओ तो इनकार ये करते हैं। यही तो वहाबी देवबंदी है ना, यही तो बोलते हैं ना कि सुन्नी बरेलवी लोग इतना लंगर क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पेटों में दर्द होता है। जब वहाबी देवबंदी लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्चा करते तब बात नहीं आती। कहाँ का नियम है, यही तो वहाबी देवबंदी है। मुझे ये बताइए, जब इनको तकलीफ नहीं है कि है ना कोई देव स्थान पे जाते हैं, चाहे वो इसका क्या नाम लो, अब इसका नाम याद नहीं आ रहा, कट्टावादे, अच्छे ही तो नाम है वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती का। अरे सिर्फ इनको सुन्नी बरेलवी लोगों से तकलीफ है, क्योंकि ये वहाबी देवबंदी चट्टे के बट्टे, बड़े बड़े मौलाना नहीं, सड़े सड़े मौलाना। अरे मेरे पास तो ऐसे लोग मौजूद है, ना हाफिज है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना आलिम है, ना मौलाना है। नूर हसन बरकाती जो रामपुर उत्तर प्रदेश यूपी से है, जो इनके बीच में 15 साल रहे, जब इनकी हकीकत पता चली तो वो इनकी जमात से वहाबी देवबंदियों से तौबा कर लिए। क्योंकि अरे वो तो इनके बड़े बड़े हाफिज आलिम मुफ्ती कारी मौलाना की जो है ना बैंड बजा देते हैं नूर हसन भाई। अगर किसी को जरूरत है ना नूर हसन भाई का नंबर तो दिलशाद मिर्जा के पास मौजूद है। अभी तक का किसी के माने ऐसा लाल नहीं जानी जो नूर हसन रजवी और दिलशाद रजा इस्माइली का मुकाबला करे, क्योंकि वो तो लोगों का ईमान छीनना जानते। वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्जा? पीता है दिलशाद मिर्जा, अमल में हर चीज लाता है। यहाँ तक कि दिलशाद मिर्जा अतर वाली सिगरेट में काला गुलाब लगा के पीता है, जो जिसके ऊपर 40 दिन है ना सूर्य बखरा सही पड़ा हुआ है। दिलशाद मिर्जा खुद जलाली पढ़ाई करके दम करता है, सिगरेट में लगा के पीता है। क्यों पीता है तो पीता है देखना ना, अगर एक एक नहीं मरेगा तो ऊपर वही लोगों को तकलीफ होगी जो लोग इन्वॉल्व है। क्यों खामोश रहेगा? नहीं जानी किसी के माने कोई लाल, अगर जनी है ना तो भेज देना। मोमिनपुरा में खड़ा रहता है रजा का शेर, सरकार गौसे पाक गौसो सकलन कुतुबुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर का कुत्ता आला हजरत अजीमुल बरकत, जो बरेली शरीफ में इनकी मजार पाक है, जिनने अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता दिखाए, सहाबाए किराम का रास्ता दिखाए, सौदाए निजाम सौदाए करबला का रास्ता दिखाए, अल्लाह के महबूब बंदों का रास्ता दिखाए। वरना तो आज सब एक ही सब में खड़े होते थे। इनका तो हम पे एहसान है। इस दर का कुत्ता है दिलशाद रजा इस्माइली, हुजूर गुलजार मिल्लत से तालिब और मुरीद हुजूर जमाल रजा खान साहब से नहीं जनी अभी तक का किसी के माँ ने ऐसा लाल और सपूरा इस्माइली जो है ना, सपूरा इस्माइली रजविया गौसुल सकलन कुतुबुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर की कुत्ती है। हुजूर गुलजार मिल्लत से मुरीद है, हुजूर गुलजार मिल्लत की बेटी है। अरे ये तो रजा की शेरनी है। क्यों खामोश रहेगा दिलशाद मिर्जा? खामोश रहने वालों में से नहीं। अगर है जनी किसी के माने ऐसा लाल तो भेज देना किसी को। मोमिनपुरा अंसार नगर में दिलशाद मिर्जा अकेले जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।